नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं SR सर। अपना यूट्यूब चैनल है नया क्या है, इस पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज से हटके जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मैं एनालिसिस करूँगा। उनका मतलब एक रिपोर्ट तैयार करेंगे अपन लोग, जो एग्ज़ाम में हम लोग उनके डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल बनाया है, इस पे अपना जैसे चैनल का नाम है नया क्या है, इसी के रिगार्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो सभी मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी कंपटीशन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है। और इसी सीरीज़ को मैं लेके आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो इससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है, देखो आपको या हमको कई बार ये कहते सुना होगा कि जीके का कोई अंत नहीं है। ऐसा हम सुनते भी हैं, क्योंकि जीके लिमिटेड नहीं है तो जीके लिमिटेड नहीं है तो क्या करें। देखो, जीके लिमिटेड है, अगर इसको शर्तों पे पढ़ा जाए, इसको तरीके से पढ़ा जाए, इसको मतलब किस चीज़ का ट्रेड है, किस चीज़ का फैशन है, वो चीज़ अगर हम निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि उस एग्जामिनर की साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी बराबर काम कर रही है। मैं मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि जीके का लिमिटेशन नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ जीके का लिमिटेशन है। कौन सा जीके पढ़े, ये बात भी हम खुद जानते हैं। तो जीके बहुत सारा होता है, जीके के कई सारे प्रकार हैं। जीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, समझने की भाषा में मैं बता रहा हूँ। लेकिन हम जीके को कैसे कवर करें, इसको लिमिटेशन में कैसे लाएं। तो इसको लिमिटेशन में लाने का मतलब ये है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, जैसे भूगोल के अंदर अपना स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल भूगोल होता है। तो इन चीज़ों का वास्तविकता से और आज के ट्रेडिशन से क्या मतलब है। आज का ट्रेडिशन, आज का जो फैशन है जीके का फैशन है, उसको हम किस तरीके से डायरेक्ट उसको मतलब रिपोर्ट करें, एड्रेस करें, तो कैसे करने वाले हैं। तो देखो, मेरे हिसाब से जो जीके को एड्रेस करने का जो तरीका होता है, उन सब का एक सब्जेक्ट निकल के आता है जिसको हम करंट जीके कहते हैं। करंट जीके मतलब एक तरह का क्रोनोलॉजी, एक्चुअल हो क्या रहा है, 2018 का प्रोसेस है, उसको 2020 में कैसे देख रहे हैं। तो हमें कंप्लीटली जीके को हम 365 दिनों में कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज का दिन है तो आज कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आज इंपॉर्टेंट है तो देश दुनिया में क्या हो रहा है, और देश दुनिया में जो हो रहा है तो वो हम किस प्रकार से देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है। अब हमारा जो दृष्टिकोण है उसमें हम किन चीज़ों की फर्क करेंगे, किन डेटा को एनालिसिस करेंगे, किस डेटा को नॉलेज में लेंगे अपन लोग। और एग्जामिनर भी क्या पता हमारी तरह यही सोच रहा हो। तो हमें एग्जामिनर की तरह सोचना है कि लेटेस्ट क्या है, अभी क्या चल रहा है, व्हाट्सअप इन इंडिया, व्हाट्सअप इन इंटरनेशनल वर्ल्ड, ग्लोबल दुनिया में हो क्या रहा है एक्चुअल। जैसे मैं आज सिंपल सा सीधा सा जो हर व्यक्ति की जबान पे है, कोरोना वायरस, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। तो कोरोना वायरस ऐसा तो नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं, हाँ दुनिया पहली बार सुन रही है, लेकिन जो बंदा पढ़ाई कर रहा है, जो बंदा कंपटीशन या अपनी स्कूलिंग लाइफ से है, उसने कोरोना कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। जैसे हॉर्टिकल्चर की किताब में इसका डिटेल आता है। तो कोरोना पहली बार नहीं आया, हाँ कोरोना का अपडेट नया है, ये एक नए अवतार में आ रहा है हमारे सामने। तो इस कोरोना को हम सिंपली एक किताब के ट्रेड से हटा के एक रूटीन लाइफ में इसको नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोरोना क्या है, कोरोना को हम समझने वाले हैं। तो कोरोना को मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। कोरोना वायरस कोरोना लेटिन भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द, और लेटिन भाषा में इसका मतलब होता है मुकुट या क्राउन। मुकुट या क्राउन, जैसे हम टीवी पे न्यूज़ देख रहे हैं और हमें कोरोना वायरस का जो चित्र हमें दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं उसके सींग से निकले हुए हैं, तो मुकुट के समान लग रहा है। इसके एक कंपैरिजन करें, जैसे हम डेली एक सूर्य भगवान को देखते हैं, हमारे वेदों में हम सूर्य को सूर्य भगवान बोलते हैं, रंगबाज बोलते हैं। तो सूर्य का जो बाहरी अंतरिक्ष क्षेत्र है, जिसको हम ज्योग्राफी की भाषा में क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। तो ये कोरोना वायरस से जो मतलब इसकी बनावट है, जो आकृति है, वो एक तरह से मुकुट या क्राउन के समान है, जो इसका लेटिन भाषा में मतलब होता है। लेकिन हमारे WHO ने इसका ऑफिशियल नेम डिसाइड किया है। देखो, कोई भी बीमारी आती है या कोई भी वायरस होता है तो उसको मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है
उन चीज़ों का नाम डिसाइड करते हैं। तो ये मेडिकल डिपार्टमेंट की चीज़ है, ये वायरस बीमारी की चीज़ है। तो इसको जो डिसाइड करने वाला है वो है WHO। WHO क्या है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे करंट जीके की, तो एक लेक्चर में हम WHO को पूरा समझेंगे कि WHO होता क्या है, ये कैसे काम करता है, कौन सा देश कितनी फंडिंग करता है इसमें, ये कैसे बीमारी के स्टैंडर्ड तय करता है, कई सारी चीज़ें समझने वाले। तो WHO अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है, पूरा का पूरा इसे सीखना होता है कि WHO काम कैसे कर रहा है। और इस पर अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा रिपोर्टें तैयार हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है, इसकी भी डिबेट करनी पड़ेगी हम लोगों को। तो इसी WHO ने कोरोना वायरस का साइंटिफिकल नेम डिसाइड किया है कोविड-19। क्या किया है? कोविड-19। अब कोई पूछ ले कि कोविड-19 होता क्या है? इसका पूरा नाम है नोवेल कोविड-19। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म इसको ऐसे डिसाइड किया गया है, तो कोरोना को लिख दिया मतलब कोविड-19 में, तो COVID-19। तो CO का मतलब होता है कोरोना, और कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुकुट या क्राउन। दूसरा शब्द VI का मतलब होता है वायरस। ये वायरस है, पर्सन टू पर्सन ट्रेवल कर रहा है, ये संक्रमित बीमारी है, छींकने से होती है, टच करने से होती है। तो इसका हमें खास तौर पे ध्यान भी रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज करनी है, मास्क का यूज करना है। जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारा मतलब जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो मतलब एडवाइजरी जारी करता है, तो उसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये बीमारी किसी को मतलब बकसती नहीं है कि तू मेरा भाई है मैं तुझे नहीं लगूंगी। तो ये वायरस है, तो हमें इसकी पहचान करनी है। वायरस क्या होता है ये भी हम साइंस में करते हैं अपन लोग। डी का मतलब डिजीज, डिजीज क्या होता है? बीमारी। क्या होता है? बीमारी। और 19 का मतलब यह है कि इसका 2019 में पता लगा था, तो इसका नाम जनरेट हो गया कोविड-19। क्या नाम हो गया? कोविड-19। सीधा सीधा मतलब है। अब इन बीमारियों का नाम डिसाइड कैसे होता है? इन बीमारियों का नाम डिसाइड कैसे होता है ये भी हम देखेंगे कि इन बीमारियों का नाम, जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक बीमारी आई थी जिसको हम बोलते हैं जैसे एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। तो एड्स का जो नाम डिसाइड हुआ था वो हुआ था HIV। क्या हुआ था? HIV। क्या हुआ था? HIV। तो ऐसे इन बीमारियों के नाम डिसाइड कौन करता है? ये बड़ी बात है। दूसरा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उठते ही देखते हैं कि लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड, लॉकडाउन फोर्थ। है क्या लॉकडाउन? कैसे लगता है? ये क्या प्रोसेस है? तो लॉकडाउन कैसे लगता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये बात भी हम समझने वाले हैं। तो लॉकडाउन को समझने के लिए तो इसको थोड़ा सा मैं एक शब्द बोल के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉकडाउन लगाने का प्रावधान WHO द्वारा एक इंटरनेशनल एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट का नाम है एपिडेमिक। क्या नाम है? एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। एपिडेमिक, क्या बोल रहा हूं मैं, एक बहुत अच्छा कानून है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। इस एक्ट में 4 सेक्शन है। इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं? 4। अब 4 सेक्शन है, वो किस किस को पावर देते हैं और किस किस पावर का कौन यूज कर सकता है। तो इस एक्ट में 4 सेक्शन है, और इसमें जो अभी सेक्शन एक्टिवेट है, जो अभी सेक्शन एक्शन में है, और वो एक्शन में कैसे हैं, किसको कौन सा आर्टिकल या कौन सा एक्ट मिला है, उस बात को समझने वाले हैं। तो आर्टिकल सेक्शन 4 हैं, जिनमें से सेक्शन 2 राज्यों को कुछ शक्तियां देता है। सेक्शन 2 राज्यों को कुछ शक्तियां देता है। सेक्शन 2A केंद्र सरकार को शक्तियां देता है। केंद्र सरकार को शक्तियां देता है।
सेक्शन 2A केंद्र सरकार को शक्तियां देता है। किसको शक्तियां देता है? केंद्र सरकार। जो हमारी केंद्र सरकार है, जो लॉकडाउन रिलीज कर रही है, जिसका 4 वर्जन अभी चल रहा है, तो ये इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग रिलीज किया जा रहा है। तो ये सेक्शन इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन 2A आता है। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, तो हम इस बात को सीधी सी भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारी अपोजिशन ने इंडिया में लॉकडाउन रिलीज कर दिया, अब क्या होगा कि देश बहुत बड़ा है, देश में 28 स्टेट हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई अनपढ़ भी हैं, कई पढ़े लिखे भी हैं, कई खुरापाती भी हैं, कई अच्छे लोग भी हैं। तो कई लोग अगर कानून का उल्लंघन करें, सरकारी आदेश की अवहेलना करें, तो इसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए? तो इसकी पनिशमेंट का जो डिसीजन किया गया था, वो सेक्शन 3 में है। सेक्शन 3 एपिडेमिक डिजीज एक्ट का सेक्शन 3 क्या कहता है? इसमें सख्त प्रावधान है, सख्त प्रावधान है। ये क्या कहना चाह रहा है? सख्त प्रावधान का मतलब यह है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 यह कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी देश में जनता के लिए एक सरकारी आदेश होता है और उस सरकारी आदेश की अवहेलना की जाती है, और अवहेलना करने के बाद इंडियन पिनल कोड की एक धारा है, इंडियन पिनल कोड, मैं क्या बोल रहा हूं? इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के अनुसार सजा दी जा सकती है। इंडियन पिनल कोड 188 के अनुसार सजा दी जाती है। तो हम इसकी सिंपल सी जानकारी ले रहे हैं। ये करंट जीके को एड्रेस करते हुए मेरा पहला लेक्चर है, छोटा लेक्चर है, पहली बार। 1-2 दिन में हो जाएगा सब कुछ। आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे देखना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितनी सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए बतानी है, जो आप लोगों के साथ मैं बिल्कुल डील करने वाला हूँ ये चीज़ें। तो सोचा मैंने, मतलब 2 महीने से हम लोग बैठे थे, सोचा था कि लॉकडाउन खुल जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कंडीशंस बहुत चैलेंज वाली हैं। तो हम क्यों ना इस लॉकडाउन का एक भरपूर फायदा उठाएं, और इस लॉकडाउन में हम आज से पहले जो चीज़ें सोच रहे थे कि कभी मुझे लाइफ में टाइम मिलेगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तो हमारा तो एक डेडिकेशन है, एक ही डेस्टिनेशन है, हमें तो गवर्नमेंट जॉब अचीव करनी है। गवर्नमेंट जॉब अचीव करने के लिए हमें आज की रूटीन लाइफ में क्या चल रहा है उसका नॉलेज हमें करना है। तो वो नॉलेज कैसे होगा? तो ये छोटा सा मतलब टॉपिक था हमारा, इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। इसको बहुत लंबे स्तर पे लेके चलेंगे। आपके मतलब छोटे मोटे एग्जाम, जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी नॉलेज है ये। आगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो देखेंगे कि जैसे भारत और नेपाल के बीच अभी सीमा विवाद क्या चल रहा है, अभी चाइना और इंडिया के बीच क्या मतलब डीलिंग हो रही है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए और इन चीज़ों को आप नॉलेज में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो नीचे अपने यूट्यूब चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट डालिए। जो भी आपका दिमाग बोलता है उस चीज़ को मेरे साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।